हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। उसका बेसिक सीखेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनका सिंटैक्स देखेंगे, कैसे उनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि प्रोग्रामिंग कोडिंग होती क्या है। पहला देखते हैं व्हाट इज जावा। तो जावा क्या है हमारे लिए? एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज्ड फॉर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। मतलब हाई लेवल होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, यानी ऊप्स का कॉन्सेप्ट होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनक्रिप्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। बिल्डिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब एक जगह लिख के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको रन करेंगे और उसका आउटपुट हर जगह आएगा। जैसे विजुअल स्टूडियो पे आ सकता है, नेटबिन्स पे आ सकता है, इक्लिप्स पे आ सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं, पब्लिक क्लास कीवर्ड होता है, क्लास को हम पब्लिक कर रहे हैं, फिर क्लास का नाम करली ब्रेसेस, फिर ये स्टेटमेंट जावा में कंफर्म होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसको मेन क्लास कहा जाता है। ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट्स, क्लोज, फिर करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट करने के लिए जावा में सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं हम लोग, और कोड्स के अंदर जो भी लिखेगा वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड, सेमी कॉलन, ब्रैकेट, क्लोज। ठीक है। तो बेसिक आपको पता चल गया कि जावा में प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, मेन क्लास कौन होता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको लिखना ही पड़ता है कोई भी प्रोग्राम में, जावा में मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखना। ठीक है। यूज केस देखते हैं क्या है इसका, क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप और वेब एप्लीकेशन। मतलब वेबसाइट हो गई, चाहे वो डेस्कटॉप पे चले, ऐप हो गया एंड्रॉयड पे चले, तो इसके लिए बनाई जाती है। ठीक है। यूज्ड इन एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए भी हम जावा यूज़ करते हैं, अगर कोई ऐप बनाना है तो भी जावा का यूज़ होगा। बैकएंड सिस्टम है, डेटाबेस के कहीं कहीं जहाँ बैकएंड सिस्टम बनाना है वहाँ भी यूज़ हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं पाइथन। पाइथन बहुत ज़्यादा फेमस होता है दोस्तों। ठीक है। पाइथन क्या है? एक इंटरप्रिएटर लैंग्वेज है। मतलब पाइथन दो तरीके से काम करता है, एक इंटरप्रिएटेड यानी कि आप कुछ भी लिखोगे उसका आउटपुट दे देगा, दूसरा स्क्रिप्टेड वे में होता है, मतलब पूरा जितना बड़ा आपका कोड है उतना लिख दो और एक बार में ही उस फाइल को रन करो, या फिर लाइन बाय लाइन रन करो, तो उसको इंटरप्रिएटर बोलते हैं। ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नोन फॉर इट सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी। बहुत सिंपल होता है, कोई भी रीड कर सकते हैं। यानी कि पाइथन में प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हेलो में हेलो वर्ल्ड लिख देना है। ठीक है। या फिर जो भी प्रिंट करना होगा, तो इतना सिंपल होता है प्रिंट करना। जबकि जावा में आपने देखा पूरा आपको सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट पूरा लिखना पड़ता है। अब देखते हैं पाइथन का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो सकता है। डेटा एनालिसिस करने के लिए कोई भी डेटा सिस्टम ले लो, पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डेटा साइंटिस्ट लोग करते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन यूज़ होता है, उसमें डी जैंगो यूज़ होता है। ठीक है। और फ्लास्क होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट का फ्लास्क होता है। ठीक है। फिर मशीन लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन। एआई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाइथन, तो अगर आप पाइथन सीख लियो तो एआई में बहुत अच्छा होगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए और ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। अब देखते हैं सी प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग एक लो लेवल है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वाइडली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। मतलब किसी सिस्टम को प्रोग्राम करना है तो उसके लिए पहले यूज की जाती थी ज़्यादा। ठीक है। तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, इतना याद रखना। डिफरेंस यही है, जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है। इसमें बिल्ड इन लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे जैसे इवेल्युएशन होते जा रहा है वैसे ज़्यादा लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं हमारे लैंग्वेजेस में। सिंटेक्स इसका कैसे लिखा जाता है, पहले हैशटैग इंक्लूड, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में स्टूडियो डॉट एच, ये स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है इसका मतलब, और इसका मतलब हेडर होता है, मतलब ये हेडर फाइल होता है। ठीक है। ये बताता है कि यहाँ से हमारा इनपुट जो भी है हेडर लिखना स्टार्ट हो गया है। फिर है इंट, हमने इसका मेन क्लास को इंट दिया है। ठीक है। करली ब्रेसेस, फिर प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यहाँ यूज करते हैं, और जो भी हो लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं, राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में की लिखने में भी हम लोग सी प्लस, जैसे मैंने बनाया सिस्टम बनाने के लिए तो ये यूज़ किया जाएगा। एम्बेडेड सिस्टम बनाया जाएगा, जहाँ दो सिस्टम को किसी के अंदर एम्बेड किया जाएगा वहाँ भी। और ड्राइवर्स जो बनाते हैं उसमें भी, ड्राइवर्स कहाँ पर, डीडीएल में, डायनेमिक लिंक्स में यूज़ हो जाता है। फिर
यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम डेवलपमेंट एंड फार्मवेयर। गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सी प्लस प्लस ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब